कल बैठा कुछ सोच रहा था गल एक गुजरे वेले दी। दोस्ती की आला मिसाल कायम। मैट्रिक के दोस्तों ने 25 साल बाद एक बार फिर महफिल सजा ली। क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक इकट्ठे ही पढ़े हैं। कुर्बान साहब जिंदगी में उन्होंने एक चक्का लगाया था, कैच हो गया था, ये बदबख्ती है। बचपन के यार और बचपन के क्लास फेलो 2025 में कई सालों बाद मैट्रिक के जो तलबा थे तकरीबन 25 साल बाद सारे इकट्ठे हुए हैं। कौन सबसे शरारती था, कौन सबसे ज़हीन था और कौन सबसे नालायक था, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जब से हमने मैट्रिक की थी तकरीबन 2000 में, उस वक्त ये जो वसाइल थे मोबाइल वगैरह के ये नहीं थे। अब वो ये जो मोबाइल का वसाइल आए हैं, रिसोर्स आए हैं, भाई से सलीम साहब उनने काविश की है और हमारा एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप। तमाम फ्रेंड को, क्लास फेलो को कलेक्ट करें और एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप की शक्ल में माशाल्लाह इंक्रीज़ होता गया। कितने दोस्त आप लोगों के इकट्ठे हुए और कितने ऐसे हैं जिनके साथ अभी रब्ता ही नहीं हुआ आप लोगों का? तकरीबन हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट थे 20+। अब उनमें से तकरीबन 20 के करीब जो है ना वो जमा हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके साथ रब्ता नहीं हुआ। अब माशाल्लाह कुर्बान साहब थे, इनकी बातें सुनकर बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब वो माशाल्लाह बदल गए हैं। अब तो बहुत क्यूट बच्चे लग रहे हैं। उस वक्त हमारे क्लास में जो शरारती ज़्यादा थे, तो इसके साथ साथ और भी कुछ स्टूडेंट थे जो इसमें महफिल में नहीं आए हैं। क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक इकट्ठे ही पढ़े हैं और उसमें से मोस्टली जो हमारे ये दोस्त बैठे हैं ये हम क्लास 1 से लेके 8th 9th तक इकट्ठे रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कौन बड़ा अफसर बन गया, तो कौन सा ऐसा दोस्त है जो यहाँ पे बैठा हुआ सबसे शरारती था? हमारी क्लास में शरारती भी थे। ये अब्दुर्रहमान है, ये पीछे सरफराज बैठा है, ये बड़े शुगर लगाते थे। ये इम्तियाज़ भाई हैं, ये माशाल्लाह ये बड़े जॉली मूड के थे। लवली बच्चा था। मुनीर नियाजी साहब की आपको एक पंजाबी की गज़ल सुनाते हैं। कल बैठा कुछ सोच रहा था गल एक गुजरे वेले दी। अपने पिंड दे पीपल लेके छोटी ईद दे मेले दी। मैं जेड़ा मशहूर सा इन्ना दिल दे बेत लुकावण विच गम दी तिखी चीख नूं उपरू हसदे जावण विच। उस दिन दे विचों याद करके एक मौके नूं जोर भी ला के मैं रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? तुझे भी कोई याद आया करे तो छुप छुप के आंसू बहाया करे। तुझे भी कोई ऐन मेरी तरह तड़पता हुआ छोड़ जाया करे। किसी नाज़े परवर की ठोकर यूं ही तेरी खाक को भी उड़ाया करे। तुझे भी कोई मिल जाए जो तू रोए तो वो मुस्कुराया करे। मैं जी लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस में हूँ बतौर सब इंस्पेक्टर। अब इतने सालों बाद आप दोस्तों से मिले हैं, तो दोस्तों के लिए क्या पैगाम है, किस तरह की फीलिंग है, क्या जज्बात हैं? मेरा एक ही पैगाम है, अदम हर गुनाह कर लेकिन दोस्तों से रिया की बात ना। तो रोड पे गला ट्रका पहले तो एक नॉर्मल से आम से स्टूडेंट थे, तो माशाल्लाह मैं टीचर हूँ, एमफिल मेरी एजुकेशन है। तो मैं इधर अलीगढ़ स्कूल है, वहाँ पे मैं 3 साल अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्तों की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि वो अक्स बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। मैं एक दिन अपने दोस्त शेर मोहम्मद के पास गया था, तो हम 3 लोग उधर इकट्ठे हुए थे। तो शेर साहब ने कहा यार हमें 25 साल हो गए, हम एक ही गाँव में रहते हो, कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो उस दिन से ये आइडिया जो है ना वो क्रिएट हो गया था। तो उस दिन मैंने बैठ के वो ग्रुप तरतीब दिया। ग्रुप के बाद सब दोस्तों के मोबाइल पे फ़ोन किया, एक लिस्ट बनाई जहाँ पे इनके नाम लिखे। वो कुर्बान साहब माशाल्लाह क्लास के बहुत ज़हीन तरीन तालिब इल्म थे, हर साल वो स्कूल को टॉप करते थे। तो आज भी टॉपर ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी टॉपर हैं जी। अच्छा, अपने क्लास फेलो में से कोई फ़नी वाक़या जो आज भी आपको याद हो 25 साल बाद? फ़नी वाक़े वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से हम इकट्ठे खेलते थे। हमारे कुर्बान साहब जो थे ये छुपे रुस्तम थे, ये क्रिकेट खेलते कम थे और देखते बहुत ज़्यादा थे। ज़िंदगी में उन्होंने एक छक्का लगाया था आलम साहब को, वो बाउंड्री पर कैच हो गया था, ये बदबख्ती है। कोई ऐसा वाक़या बचपन ਦਾ? ਬਚਪਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਗੇ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਗੇ ਭਰਿਆ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ।
ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਨ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੰਦਣ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸਲ ਫੜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਸਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਕ ਮਾਰੇ ਰੱਖ ਪੈਨਸਲ लगा जख्म हो गया। बड़ी खुशी हो रही है, दोस्त मिले हैं। मैं स्कूल टीचर हूँ, यूनो साहब जो बैठे हैं इनका अपना प्राइवेट स्कूल है। बाकी मुख्तलिफ पोस्टों पर हैं। ये भाई माजिद साहब जो है ये मैनेजर है ABL पत्तों के जो है ना।